सबसे पहले हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ने हैं, है ना। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स के पहले बेसिक्स में जान लें। तो जो पहला चैप्टर होगा ना आपका, उसमें बेसिक्स कवर होंगे। क्या होंगे? बेसिक्स कवर होंगे, ठीक है। फिर आते हैं गुडविल के ऊपर। तो मान लो मैं और नवी है, ठीक है। और आई एम ए, ठीक है, मैं ए हूँ, नवी एन है, ठीक है। तो मैं और नवी बातें कर रहे हैं अबाउट कि हमने बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है ना। तो हम पहले हम दोनों बैठ के जानते हैं पहले चैप्टर में कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आता है। दूसरे चैप्टर में लिखा है तो हम 1 साल ना अपना पार्टनरशिप चला लेते हैं, ठीक है। हमारी बहुत अच्छे से पार्टनरशिप फर्म चल रही है, एवरीथिंग इज़ सो गुड, ठीक है। तो 1 साल गुजर जाता है, हम इतनी मेहनत मशक्क़त करते हैं ये सारा बनाने में, ये सारी चीज़ें बनाने में, ठीक है, अपना बिजनेस पार्टनरशिप खड़े करने में। तो हमारी ना गुडविल बन जाती है। क्या बन जाती है? गुडविल, ठीक है। अब ये गुडविल हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर में हमारा बिजनेस तो बड़ा हो गया। हमारा बिजनेस क्या हो गया? बड़ा हो गया। ए मतलब मैं, एन मतलब नवी। हम पहले क्या थे? ए एंड एन थे ना अकेले। अब सुख दौड़ी दौड़ी आती है। क्या करती है? सुख जो है, एक लड़की है, वो दौड़ी दौड़ी आती है। वो कहती है कि देखो मुझे भी पार्टनर बना लो, मुझे भी पार्टनर बना लो अपनी फर्म में, कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पार्टनरशिप फर्म, मुझे भी पार्टनर बनाओ। तो हम क्या सुख को फ्री में आने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमने इतनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है, इतनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी दौड़ दौड़ के आएगा हमारे पास कि हाँ जी जी मुझे पार्टनर बना लो, तो हम उसे पार्टनर बना लेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। हम उसे कहेंगे कि देखो कैपिटल लेकर आओ, जाओ पैसा लेकर आओ, तुम गुडविल लेकर आओ, हमने इतनी मेहनत से ये गुडविल बनाई है, अपने नाम बनाया है इस फर्म का, तुम गुडविल भी लेकर आओगे। मतलब गुडविल का प्रीमियम हम कहते हैं, है ना, कि प्रीमियम मतलब कैश ही लेकर आते हैं उसके हिस्से में, ठीक है। और कैपिटल लेकर आओगे, चाहो सुख तुम कैपिटल और गुडविल का शेयर लेकर आओ, मतलब हिस्सा जो है पैसे लेकर आओ, ठीक है। तभी हम अपनी फर्म में ए एन और एस हो जाएगा। अब वो लेकर आया पैसा, सुख लेकर आई सॉरी पैसा, ठीक है। और ए एन एस बन गया अमृत, एन से नवी और एस से सुख, तीनों बन गए। एडमिशन होगी, ठीक है। रिटायरमेंट क्या हुआ? अब मेरे पास ना एट सम सडन डे हमने एक डिसाइड किया कि हम ना सिमरन जो है हम उसको भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे इस फर्म में, ठीक है। तो उसकी भी एडमिशन हो गई थी। हम इस सिमरन को मैंने कैसे लिखा है? इधर लिखा है, ठीक है, मतलब ऊपर वाली साइड, यहाँ पे रिटायरमेंट में तो SANS लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये अब 4 बंदे हैं। क्या है? 4 बंदे हैं। अब इसमें से एक रिटायरमेंट हो जाती है। सुख अब आती है, सुख कहती है कि यार मैंने एडमिशन तो कर ली, पर देखो नहीं सॉरी, सुख हमारे साथ ही है। जो हमारे पास नवी है ना, वो अब कह रही है कि नहीं यार मैंने नहीं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी। नाउ आई थिंक इट्स सो गुड कि मैं यहाँ पे लीव कर जाऊँ पार्टनरशिप फर्म, है ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा। तो वो रिटायर करना चाह रही है नवी। तो नवी को हमने बाय बाय कह देना है, और बाय बाय से अकेला सरेगा नहीं। उसने इतनी मेहनत की है हमारे साथ ये पार्टनरशिप फर्म खड़ी करने में, तो वो अपने पैसे लेकर जाएगी। जो उसका हम इसमें मतलब एसेट वगैरह, इसके शेयर वगैरह जो है उसे वापस करेंगे, ठीक है, पैसे देंगे बेसिकली, है ना, उसके बदले में, ठीक है। उसका जो भी चीज़ें उसको देने वाली हैं चीज़ें, है ना, जैसे उसने जनरल रिजर्व का शेयर था, उसके पैसे थे, है ना, तो हम उसको वापस कर देंगे उसकी रिटायरमेंट पे, ठीक है। तो डेथ होती है, मान लो हमारे पास सुख था, अमृत और सिमरन है, ठीक है, और ये हम तीनों हैं, ठीक है। सुख जो है उसकी डेथ हो जाती है, सुख की डेथ हो जाती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लीगल हेयर आता है, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है। वो कहता है कि अच्छा वो तो मर गया, मरा मरा तो नहीं आएगा वो पैसे लेने, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, है ना, है ना। तो अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसको हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, जो भी होता है इन केस हमारी फर्म में, ठीक है। उसका कैपिटल का जो भी शेयर वगैरह है हम उसे वापस करेंगे। जो कोई लोन फर्म ने उससे लिया था वो भी हम उसे पैसे वापस करेंगे, एंड सो ऑन। उसके साथ इंटरेस्ट जो है वो भी उसे मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो फर्म की पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है तब,
जो भी लिखा होगा डीड में उस हिसाब से। वैसे लोन के ऊपर तो 6% पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। अब हमारे पास डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन मैं और सिमरन है, ठीक है, अमृत और सिमरन, A&S, ठीक है। अब हम कहते हैं कि देखो हमें ना ये फॉर्म बंद कर देनी चाहिए, वी शुड नॉट कैरी ऑन दिस फॉर्म नाउ, ठीक है। तो हम डिसोल्यूशन करते हैं, हम अपनी फॉर्म को ही डिसॉल्व कर देते हैं, हम अपनी फॉर्म ही बंद करने वाले हैं, ठीक है, डन। तो लास्ट चैप्टर में हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। तो अब जब भी ऐसा होता है ना, पहले तो बेसिक्स जान लिए, गुडविल जान ली, अब जब मैं हूँ, अमृत है, नवी है, और जब सुख कहती है ना मैं आऊँगी, मैं सुख को ज़रा साइड में बिठा दूंगी, मैं कहूँगी सुख ज़रा रुक जा, ठीक है। पहले मैं और नवी ना डिसाइड कर लें कि हमने जब तक ये पार्टनरशिप कैरी ऑन की थी हमारा क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, हम अपने आप में बांट लेंगे चीज़ें, उससे बाद तुम आना, ठीक है। मतलब रिकंस्ट्रक्शन होगी चीज़ों की, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी और उसका शेयर वगैरह हम डिसाइड करेंगे, व्हाटएवर विल बी देयर, तो हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स जानने हैं। ये तो मैंने तुम्हें पूरी पार्टनरशिप अकाउंट की वो एक समरी सी बताई है कि क्या क्या होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन जो बनता है ना, वो आपका नेट प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट से, ठीक है। उसमें नेट प्रॉफिट जो आता है P&L अकाउंट से, अब हमने सारे खर्चे फर्म के पे कर दिए। अब हम आएंगे पार्टनर्स के ऊपर। हमने फर्म की चीज़ें नवेड़ दी, अब पार्टनर्स आते हैं। पार्टनर्स कहते हैं कि अच्छा जी, अब हमें जो नेट प्रॉफिट आया है, अब ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो डेबिट करके कम होता है, क्रेडिट करके बढ़ता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। बाय नेट प्रॉफिट कितना आता है, जो P&L हमने असल में बनाया था उसमें नेट प्रॉफिट जो आता है वो इसका स्टार्टिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो 25,000 आया था, आ गया। अब वो हमने सारी चीज़ें पे करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट ये आया। अब पार्टनर्स कहेंगे कि देखो हमने पैसा लगाया, हमने फर्म बनाई, तो हमें भी तो नेट प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, है ना जी। हमें क्या हिस्सा मिल रहा है इसमें, तो 25,000 का 25,000 व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर, वो हमने देखना है कि देखो अब इसको यहाँ पे साइड पे रख दिया। अब तुम्हारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन में गिवन है कि सैलरी कितनी है, 2B 500 पर मंथ, और मंथ कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास 6,000 आ गया पूरे साल का, ठीक है। अब IOC से हमारी P&L अप्रोप्रिएशन कम होगी, और यहाँ पे IOD जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, तो हम आपने ये देखना है कि फर्म का किस में फ़ायदा है, फर्म के पास पैसे पड़े हैं इतने, ठीक है। अब फर्म का किस में फ़ायदा होगा, जे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इधर वाली साइड है ना, तो उसका फ़ायदा है। जो IOD है, मतलब IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर देगा, उससे तो फ़ायदा है ना फर्म को, फर्म के पास तो पैसा आएगा, तो वो इधरली साइड जाएगा। पर जे कोई सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, कोई खर्चा है, वो डेबिट साइड आएगा। कहाँ पे, P&L अप्रोप्रिएशन में। इतना तो समझ आ गया हमें, आ गया समझ। अब टू IOC इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, ठीक है, और उसका परसेंटेज भी गिवन है कि इतना परसेंट इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, दैट इज 6%। तो हमने लगाया तो हमारे पास 1800 और 1200 आ गया कि नहीं आया। अच्छा जी, हमारे पास इतना आया, हमने इनका टोटल किया 1800 और 1200 का, और हमारे पास टोटल कितना 3,000 आया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इनका बैलेंसेस काउंट किया कि अच्छा 25,000 उधर वाली साइड है, तो ये तो ज़्यादा है ना ऑफ कोर्स इधर वाली साइड, तो 25,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 25,000 में से माइनस किया 6,000, 3,000 इतना लिखा, तो बैलेंस आया कितना, 16,000 आया। अब 16,000 को आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 5:3 में शायद बांटना है, तो 5/8 इंटू 16,000 और 3/8 इंटू 16,000, ऐसे करके आपका A का डिविजिबल प्रॉफिट और B का डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि A का जो डिविजिबल मतलब A को जो प्रॉफिट मिलेगा
वो हमने 10,000 है और 6,000 बी को मिलेगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो इतना का आपने समझना है। ये होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब इसकी ही जर्नल एंट्रीज डालनी है और आपको कह दे कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, तो आपने इसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज डालनी है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी 6,000। तो अब हमने क्या करना है, हमने फिर आपके पास है पीएनएल टू, जो भी आईओसी में ए और बी को देने हैं ना, आईओसी नहीं लिखना, फिर आपने लिखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ए एंड बी। कितना है 1800 1200। और नेट प्रॉफिट का तो कोई खास वो है नहीं है इधर। अब हमने यहाँ पे देखा प्रॉफिट भी देना है, तीन एंट्री पड़ेंगी, 1 2 3, है ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ए एंड बी, ए टू बी, मतलब कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू ए टू बी, इसका 10,000 और इसका 6,000। सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। ये ऐसे आप इसकी एंट्रीज डाल सकते हो। और जो यहाँ पे बाई वाली साइड में आता आईओडी, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो आईओडी में क्या क्या दो ही लोग होते हैं, ए या बी, है ना। ए डेबिट करोगे फिर बी डेबिट करोगे टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो भी अमाउंट आएगी। सिंपल। यहाँ पे ये मत लिख देना कि आईओसी ऐसे करके, नहीं, जब जर्नल एंट्री डालोगे तब पार्टनर के नेम ही आएंगे, ठीक है। सिंपल हो गया, डन हो गया। अब देखो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें एक ट्विस्ट है, बताती हूँ क्या है। आपको ना यहाँ पे आपके क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन रीड करेंगे ना, आपके क्वेश्चन में गिवन है कि नेट प्रॉफिट इज देयर, समवट नेट प्रॉफिट इज देयर, दैट इज अबाउट 40,000 या ऐसे 45,000 गिवन है, ठीक है। पर उसने ऐसा भी कहा है कि 2,000 तो लोन लिया था, किसने, फर्म ने। किससे, करीम से, करीम से फर्म ने लोन लिया है, कितने का, 2,000 का। और करीम कह रहा है कि देखो मेरी बात सुनो, 2,000 का लोन लिया है, 12% इंटरेस्ट लगना चाहिए इसके ऊपर, और मुझे मेरे पैसे वापस करो। पर वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आएगा। मतलब जो करीम से लोन लिया है, वेट लेट मी टेल यू, एक डायग्राम से बना के बताऊं कि देखो करीम जो है, करीम राम और रहीम को बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैंने ना फर्म को 2,000 रुपये का लोन दिया है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। जे मैंने 2,000 रुपये दिया है तो फर्म मुझे 12% के हिसाब से पैसा दे। पर तुम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तो तुम कहोगे कि देखो 6% बनता है, ऐसी तो बात ही नहीं है, 12% कहाँ से, तो 6% बनता है पर एनम के हिसाब से। ये तो मैं मानती हूँ, हाँ तुम भी मानते हो कि नहीं। आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि 6% मिलेगा। जे कुछ नहीं मेंशन तुम्हारी डीड में, तो आप जे फर्म को लोन दे रहे हो, आप फर्म को लोन दे रहे हो, तो करीम कह रहा है कि मैंने तो फर्म को लोन दिया है, ठीक है। तो उसने पार्टनरशिप डीड में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कितने % इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कहते हैं कि 6% तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो बनता है 120 बनता है। 2,000 का 6% 120 बनता है। ये तो मैं भी मानती हूँ, तुम भी मानते हो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो नहीं जाना चाहिए, क्यों, वो तो हमारा नेट प्रॉफिट में से कट होना चाहिए, वो तो पीएनएल में जाना चाहिए, तो मतलब नेट प्रॉफिट में से हम 120 रुपये कट करेंगे तो हमारा ये अमाउंट आएगा, आ गया ये अमाउंट। अब उसमें वो कहता है कि देखो जनरल रिजर्व उन्होंने क्वेश्चन में कहा है बनाने के लिए 10% का नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट में से हमने 120 डिडक्ट किए क्योंकि हमने इसका पैसा देना है, और वो हमें कहाँ पे करना था, पीएनएल में करना था। तो पीएनएल तो अब बन चुका है, गया पीएनएल। अब पीएनएल का जो हम यहाँ पे बैलेंस लेकर आए हैं, हम उसमें से ही -120 कर दें। मतलब पहले पीएनएल बनता है, पहले क्या बनता है, पीएनएल अकाउंट बनता है। अब उसका नेट प्रॉफिट था, ठीक है, उसका कोई नेट प्रॉफिट था, व्हाटएवर द नेट प्रॉफिट वाज देयर, तो हमने वो यहाँ पे ले आए नेट प्रॉफिट, व्हाटएवर द नेट प्रॉफिट वाज हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। वो था 45,000, पर हमने यहाँ पे 120 रुपये करीम वाले लोन के हमने पीएनएल में लिखे ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट तो गलत आया होगा मतलब उसमें। तो हमने 120 रुपये माइनस कर दिया, बिकॉज ये 120 रुपये माइनस होने चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस करके ये अमाउंट आई, उसका 10% ये आया, बैलेंस निकाला तो इतना आया डिविजिबल प्रॉफिट। अब ए बी सी को, मतलब राम रहीम और करीम को हम कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो डीड में कुछ नहीं लिखा, तो इक्वली बांटेंगे। मतलब
1/3 1/3 1/3 करेंगे किस अमाउंट का, इस अमाउंट का, मतलब 1/3 इंटू ये वाली अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ये अमाउंट, यहाँ पे लिखी वो अमाउंट, और जो आएगा वो हमने इक्वली यहाँ पे लिख दिया कि देखो ये हमारा इसका आया था 13464, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और सेकंड का भी इतना और तीसरे का भी इतना, बात खत्म। दैट इज व्हाट योर पार्टनरशिप में P&L अप्रोप्रिएशन में होगा। ठीक है, ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर्स को बांट रहे हैं।